जय हिंद स्टूडेंट्स। इस साल 2025 के नोबेल प्राइजेस की सीरीज में 3 और नोबेल प्राइज जो इकोनॉमिक्स के लिए दिए जाने हैं उनका अनाउंसमेंट कर दिया गया है। ये 3 मेजर इकोनॉमिक्स को दिया जा रहा है, जिनमें सबसे पहले आते हैं जोएल मोकिर जो नीदरलैंड से हैं, दूसरे हैं फिलिप अगियों जो फ्रांस से हैं और तीसरे हैं पीटर हॉविट जो कनाडा से आते हैं। बेसिकली इन तीनों को क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की थ्योरी को समझाने के लिए ये नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन क्या है, इसे हिंदी में हम रचनात्मक विनाश कहते हैं। बेसिकली हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि साल 1942 यानी 1942 में ऑस्ट्रिया के एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था जोसेफ शुम्पीटर। जोसेफ शुम्पीटर ने एक बुक लिखी जिस बुक का नाम था कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। इसमें इन्होंने इस क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन को बहुत अच्छे से समझाया है। तो बेसिकली ये है क्या, असल में इकोनॉमिक मॉडल, इकोनॉमिक प्रोडक्शन या जितनी भी इकोनॉमिकल प्रोसेसेस हैं उनमें ओल्ड ट्रेडिशंस पर बेस्ड इन प्रोसेसेस, मॉडल्स और प्रोडक्शंस को रिप्लेस करते हुए, उन्हें डिस्ट्रॉय करते हुए नए मॉडल्स, नए प्रोसेसेस और नए प्रोडक्शन से उन्हें रिप्लेस कर देना, इसे हम क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन कहते हैं। आप इसे एक एग्जांपल के साथ ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम अपने एजुकेशन फील्ड में बात करें, जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है उसे अब डिजिटल एजुकेशन में चेंज किया गया है। आजकल टीचर्स की नीड डिजिटल बोर्ड्स हो गए, कैमरा हो गए, या कि फिर दूसरे एग्जांपल से आप ऐसे समझ सकते हो कि जब डिजिटल कैमराज एग्जिस्टेंस में आए और ये मार्केट में बहुत ज्यादा ट्रेंड में आने लग गए, तो धीरे धीरे ट्रेडिशनल कैमराज जो कि रील वाले कैमराज होते थे जिनमें फोटो धुल करके आपको मिलते थे, वो पूरी तरीके से खत्म हो गए, यानी उनका डिस्ट्रक्शन हुआ। तो जब हम किसी डिस्ट्रक्शन को एक क्रिएटिविटी के लिए करते हैं, यानी कि किसी क्रिएटिव प्रोडक्ट को लाने के लिए करते हैं, इनोवेशन को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं, तो ऐसे प्रोडक्शन को ऐसे डिस्ट्रक्शन को इकोनॉमिक्स में क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन कहते हैं। आपको क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन से क्या समझ में आता है? अगर आपके पास इससे और अच्छे उदाहरण हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइए।